की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपका 90% लोगों का यही है कि हम जो पैसे कमाते हैं बट हमें बचता नहीं है, उल्टे हम कर्ज में आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते या हम खर्च ज्यादा कर देते या हम है ना अपने शौक के चक्कर में कर्ज में डूब जाते। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते होंगे। जैसे ही मंथ खत्म होते हैं उससे पहले आपका पैसा खत्म हो जाता है। ये सही बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये सभी का है। ऐसा नहीं कि अगर आप 5,000 रुपए कमा रहे हो तो आपका ऐसा हालत है क्योंकि आप बहुत कम पैसे कमा रहे हो, और कोई 1,00,000 रुपए कमा रहे हो उनसे भी एक बार आप सवाल कर सकते हो कि आपके पास पैसे बचे होंगे। 90% लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं, वो है ना ऐसे खर्च करते हैं कि उनको लगता है अगले मंथ तो फिर पैसे आने वाले हैं, तो आज हम खर्च कर लेते हैं, कल तो है ना फिर हम अपना अचीवमेंट माने कि पैसे कमा ही लेंगे। और इस चक्कर में क्या होता है कि अगर उनके पास कोई इमरजेंसी फंड आया, उससे भी ज्यादा क्या होता है कि अगर उनका कोई सपना है कार, बाइक या कोई स्मार्टफोन या आईफोन लेने का, उस चक्कर में वो फिर कर्ज में चले जाते हैं। वो भी कर्ज क्या है कि ईएमआई के चक्कर में। तो आपको ये भी बताएंगे कि कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है, और कंपाउंडिंग के पावर से आप है ना अगर है ना पैसे बना सकते हो तो पैसे का आपका है ना रत्ती भर वैल्यू नहीं है अगर आप कितना भी कमा रहे हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये एक क्लास नहीं होने वाली है, ये 30 क्लास होने वाली है जो कंटिन्यू आपको एक एक पॉइंट पे मिलेगी। ये तो आपका सिर्फ आप समझो तो इंट्रो है, आपका पूरा है ना कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर पाओगे, कैसे अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे, अपने सोच को चेंज कर पाओगे कि आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। आप पैसे के लिए नहीं, आप जॉब करते हो, आप है ना पैसे के लिए काम करते हो, अपने समय को बेचते हो तब आप 10,000 कमाते हो। लेकिन वही आपका माइंडसेट चेंज हो जाए तो आपका पैसा आपके लिए कमा के देगा। यानी पैसे से पैसे आप बना सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े हो रिच डैड पुअर डैड, तो आप एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि पैसे से पैसे बनाया जाता है। वॉरेन बफेट की आप है ना स्टोरी देखना कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, उससे उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, नहीं तो आज आप उनको जानते भी नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कंटिन्यू बनने के लिए आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप अगर यही इग्नोर कर दीजिएगा तो किसी का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, क्योंकि कंटिन्यू आप इसी में फंसे हुए हो कि पैसा कमाना है, खर्च हो जाना है, बचना कुछ नहीं है। आगे वाले जनरेशन को भी आप यही सिखाओगे और इससे क्या होगा कि आप कभी भी वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाओगे जो एक अमीर पर्सन के पास देखते हो। क्यों आप देखते हो कि एक है ना नॉर्मल फैमिली के इंसान भी एक दिन करोड़पति बन जाता है, वो अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे करते हैं, इसीलिए वो आज है ना इतने सक्सेसफुल इंसान है। तो वही रूल्स हम आपको बताएंगे 30 दिन क्लास में, तो आप अच्छे से देखिएगा। पहले तो आप है ना अपने रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो एक है ना नोटबुक जरूर उठा लीजिएगा, क्योंकि 30 दिन के क्लास को अगर आप फॉलो करते हैं तो आगे आप है ना अपना माइंडसेट को तो चेंज कीजिएगा ही करिएगा, अपने पैसे को है ना डबल ट्रिपल भी कर पाइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि आपको दिख रहा होगा 10,000 की सैलरी से भी कैसे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। पहला इसीलिए लिखे है क्योंकि आपको क्या लगता है कि हम 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, इसीलिए अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए आज है ना मुझे कहीं पे भी जाना है। अगर उनसे पूछा जाए, अगर 25 तारीख के डेट पे पूछा जाए कि आपके अकाउंट में कितना है, तो वो बोलेंगे 0 रुपीज है। तो इसीलिए अगर आपका ये हालत हो जाता है और आप सोच रहे हैं कि हम 10,000 महीने कमा रहे हैं, वो तो 1,00,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी का है। आप बताते हैं कैसे? फाइनेंशियली माइंडसेट का समझना क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या हो गया हुआ है, एक गरीब माइंडसेट होता है, एक अमीर माइंडसेट होता है। अब क्या होता है, आपको बुरा लगे तो ये बुरा बात नहीं है, आप समझने के लिए लीजिएगा, बुरा लगने के लिए नहीं, क्योंकि गरीब हम भी है, गरीब आप भी हो, ऐसा नहीं कि आप अमीर हो हम गरीब है।
हम क्या सोचते हैं, जो पैसा कमाए, अगर हम 1 लाख रुपए कमाए तब भी, या हम 10,000 रुपए कमाए तब भी, हमारा सोच क्या रहता है, मंथ आया, सबसे पहले तो हमारा जो नीड्स है उसको हमको पूरा करना ही करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा पहले से प्लानिंग होता है कि हमें आईफोन लेना है, हमें ये सारी चीजें लेने हैं, हम बच्चे के लिए लेने हैं, हमें यहाँ घूमने जाना है। यानी 1 लाख के आप है ना, 1 लाख रुपया आपके खाते में आ रहा है, या आपके खाते में 10,000 आ रहा है, लेकिन आप प्लानिंग कितने के करके बैठे हो, 20,000 के। आप प्लानिंग कितने के करके बैठे हुए, 1.5 लाख के। तो आप इस चक्कर में कितने का लॉस कर पा रहे हो, और हर मंथ आपके ऊपर कितने का प्रेशर है, 50,000 के। ऐसे मेरे पास रियल एग्जाम्पल आपको बता दें, जो है ना सालाना 20 लाख रुपए कमा रहे थे, और आज उनके आप बैंक अकाउंट में देखोगे तो वो खुद कहने वाले पर्सन है कि हमने अपना खर्चा कितना किया, अपना खर्चा 25 लाख रुपए किया, यानी 5 लाख के वो कर्ज में आ गए। यानी उनका आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज क्या है कि आपके ऊपर लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी के चक्कर में आप है तो एक अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाओगे, दूसरी आप है ना अपने कर्ज के चक्कर में चले जाओगे। अब कर्ज भी बहुत सारे तरीके की होती है, आप किस कर्ज के चक्कर में जाते हो वो भी देखना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। माइंडसेट ये नहीं कि आपका पैसा आया आप खर्च करो। सबसे पहले एक बात आप ध्यान में रखिए, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो सीक्रेट होना चाहिए, जिससे आप है ना एक सेविंग्स कर सके। और वो सेविंग्स भी हम बताएंगे किस तरह से आप करिएगा। सेविंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप बैंक अकाउंट में अपना 2,000 4,000 डाल दिए और सोच रहे हैं कि वो पैसा तक कल होके मेरा इतना बढ़ जाए। नहीं, इस महंगाई के दर पे वो 2,000 का वैल्यू है ना 10 साल बाद वो 200 के बराबर हो जाएगा। तो आपका कोई फायदा नहीं है उस पैसे को डालने का। अब आप कुछ ये करने के लिए आप बोले, लेकिन आप है ना बोल रहे हैं कि इसको सेव नहीं कीजिए। तो सेव करने का एक तरीका होता है जिससे आपका पैसा बढ़ेगा, और आपको है ना कल के महंगाई के दर में भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात इस चीज को आप ध्यान रखें। दूसरी, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक कीजिए। क्या होता है, हम चेक नहीं कर पाते कि हम कितने पानी में हैं। हम सिर्फ ये दिखाते रहते हैं हमारा क्या कहाँ पे खर्च होता है सारे पैसे। ऐसा तो नहीं है। नीड्स के ऊपर आपका अगर 10,000 रुपये आप कमा रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा नीड्स के ऊपर है ना 5,000 रुपये खर्च करोगे। जैसा आपका कमाई उस तरह से आप नीड्स को पूरा करोगे। ऐसा नहीं है, कमाई तो ये है ना 1.5 लाख रुपए अपने नीड्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं, लेकिन इनका कमाई अगर है ना 1.5 लाख नहीं 1 लाख रुपए है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपये अपने नीड्स पे खर्च कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो ये है ना कर्ज में चले जाएंगे। एक मंथ तो खाएंगे, लेकिन अगले मंथ उनको टेंशन होगा, और टेंशन के चक्कर में उनको हेल्थ ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है इस पे आप ध्यान रखिए। क्या होता है एसेट, एसेट माने क्या होता है, आप कितना कमाए हुए हो, यानी कि आपकी मंथली कितना है। लायबिलिटी, लायबिलिटी आपके ऊपर कितनी है कि आप है ना कितना खर्च कर रहे हो। और नेट वर्थ, क्या होता है नेटवर्थ, माने कि आप है ना कितना पैसा को है ना अचीव कर पाए हो। यहाँ पे आप है ना देख सकते हो कि आपकी लायबिलिटी क्या है, आप बचा कितना रहे हो, और आपके डेट सिचुएशन क्या है, माने कि आप है ना कर्ज में कितना हो। हम कर्ज में रहते हैं, जैसे ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ले लिए, या आप है ना बहुत सारे कर्ज ले लेते हो। तो ये सारी चीजें कि आप क्या है कि आप है ना कैसे मैनेज कर पाओगे। हम क्या करते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये देखते हैं एसेट देख लेते हैं कि हाँ मेरे पास एसेट कितना है, 1 लाख रुपए है। लायबिलिटी है, लायबिलिटी के मतलब कि हमें इतना नीड्स है, इसको खर्च करना ही करना है, हम ये भी देख लेते हैं। नेटवर्थ पे ध्यान नहीं देते, और इस पे है ना ज्यादा ध्यान, माने कि इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण। तो हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, हम है ना अपने पैसे को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले 15, 13 और 20 रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको 50% अपने नीड्स के लिए पूरा करना चाहिए, जैसे कि आपका रेंट, फूड्स या ट्रांसपोर्ट, यानी जो भी आपका नीड है। यानी कि नीड के चक्कर में ये नहीं कि आप है ना शॉपिंग्स करने लगो, जैसे यहाँ पे लिखा होगा इंटरटेनमेंट शॉपिंग्स, यानी 30% आप उस पर कर सकते हैं खर्च। लेकिन अगर आप यहाँ से भी बचा लेते हैं 10%,
तो आपका पैसा यहाँ पे 30% हो जाएगा, यहाँ पे ही 20% खर्च होगा। तो आप एक अच्छा खासा आप अपना पैसे को बचा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे 30% है तो हम 30% ही है ना अपना खर्च करेंगे। ऐसा नहीं, आप जितना बचा सकते हो उतना ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ज्यादा आप है ना सेव कर पाओगे। तो इस रूल को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर अगर लायबिलिटीज ज्यादा है, आप है ना डेट फंड में ज्यादा हो, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड है, सारी चीजें से ज्यादा लोन ले चुके हो, तो सबसे पहले उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए, उसको आप है ना कर्ज को चुकाइए, फिर आप ये सारी चीज पे आइए। क्योंकि वहीं से आप काटोगे, जैसे आप इंटरटेनमेंट के पैसे को काटोगे तब यहाँ पे आप पैसे बना पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पे आप 20% रुपीज है ना, माने कि आप है ना 2000 रुपए अपने फ्यूचर के लिए यानी इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा तो वही इमरजेंसी फंड है, यानी कि आप इसमें से इमरजेंसी फंड भी रख सकते हैं। क्या होता है, इमरजेंसी फंड आप रखिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। यानी हर टाइम आप शॉपिंग ही करिए, ये जरूरत नहीं है हर टाइम आप है ना इंटरटेनमेंट को ही फॉलो कीजिए, ये भी जरूरत नहीं है। अब हम कहेंगे कि आप 20% रुपीज को आप है ना सेव कीजिए, तो आपको मैं भी बताया कि किस जगह पे आप सेव कीजिएगा तो आपके पैसे को है ना मल्टीपल टाइम्स है ना आपके लिए काम करेगा। अब बताते हैं सेव का, एफडी में, एफडी आप करवाते हैं बैंक में तो आपको 5% मिलेगा, यानी 5 से 7% मिलता है। 10,000 की अगर आप एफडी करवाते हैं तो 20 साल बाद वही 16,289 रुपीज होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप 15% से मिलता है, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1,63,655 रुपए 20 साल में। लेकिन वही आप एसआईपी में करवाते हैं 2,000 रुपए महीने से, क्या होता है 20% अगर 2,000 रुपए महीने से आप करवाए, क्योंकि ये फिक्स होता है। आप एक बार 10,000 रुपए लेके गए और आप है ना बोल दिए कि मुझे इतने पैसे की एफडी करवा देनी है, आप स्टॉक मार्केट में आए, आप एक बार में 10,000 5,000 रुपए लगाइए, ये भी एक बार का है। लेकिन अगर आप है ना एसआईपी में आते हैं, इनडायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट में ही पैसा ही लगता है, क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज नहीं है। तो आप वहां पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा जहां पे आपका नॉलेज नहीं है। आप नॉलेज लेने के, क्योंकि आप है ना बिना नॉलेज के अगर इन्वेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली तो आपका इतना पैसा रहेगा। अगर आप है ना किसी एक्सपीरियंस वाले पर्सन से जाते हैं और एसआईपी के थ्रू जाते हैं तो आपका हुआ बन सकता है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। अगर यहाँ पे आप है ना एसआईपी को कंटिन्यू करते हो या आप कंटिन्यू स्टार्ट करते हो तो आपका है ना वो हो सकता है। लेकिन हमारा सोच क्या बन चुका है कि हम शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म में कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। आप है ना कभी भी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, तभी आप, जैसे मनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ। क्या होता है, इनकम आपका 10,000 है, आप सेव कितना कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप 2,000 रुपये सेव करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट 2,000 करते हो, सॉरी 2,000 करते हो, और ग्रोथ तभी होगा कि आप किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ग्रोथ इसका नहीं है कि आप सेव कर रहे हो और सेव आपका बैंक में हो रहा है। अगर आपका पैसा बैंक में सेव हो रहा है तो आपका जो ग्रोथ लेवल आप चाहते हो ग्रोथ नहीं होगा, वही 2 से 3% आपको पैसे मिलेंगे और आप है ना सोचोगे कि मेरा पैसा तो सेव हो रहा है, सेव हो रहा है, तो वो सेव नहीं हो रहा है, वो आपका पैसा है ना वहीं के वहीं अटका हुआ है। तो ये सारी चीजें को आप फॉलो कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे है ना डिटेल्स वीडियो मिलेगी, क्योंकि ये एक समझिए तो आपको है ना इंट्रो मिला है, आप है ना बेसिक से एडवांस तक अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आप है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।